शहर की वो आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती थी। दिन में वो किसी वीरान बस्ती सी दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन सी नजर आने लगती। गली के दोनों तरफ 2 मंजिला इमारतें थी जो रंगीन लाइटों से चमक रही थी। नीचे गली में एक तरफ कबाब बिरयानी के ठेले लगे थे। हर आने जाने वाला एक प्लेट तो खा ही लेता था। एक तरफ गली में शराब बिक रही थी। वो शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहां शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। गुलाबो ऊपर खड़ी खड़ी आते जाते लोगों को देख रही थी। लगता है आज भी कोई बोहनी नहीं होगी कहकर उसने सिगरेट जला ली। गुलाबो 26 साल की खूबसूरत लड़की थी, जिसको उसके ही चाचा ने पैसों के बदले में इस कोठे पर लाकर पटक दिया। गुलाबो ने बहुत कोशिश की इस गंदगी से भागने की, पर हर बार उसे हार ही नसीब हुई। साथ में बेरहमी से पिटाई भी ऐसी कि 2-3 तक उसे होश नहीं रहता। एक बार जो इस कोठे पर आ जाता उसका वापस जाना नामुमकिन था। गुलाबों के अलावा भी यहाँ ना जाने कितनी और लड़कियाँ थी जो इस धंधे में मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में सब इसी को अपनी किस्मत समझ लेती। गुलाबों के साथ साथ एक लड़की और थी नीलिमा। वो आने वाली नई लड़कियों को तैयार करती थी। सविता ताई ही इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी उनसे खौफ खाती थी। बिना उसकी इजाजत के पुलिस उसके कोठे पर पाँव तक नहीं रख सकती थी। और इन सब की वजह थी उसका पावर। सविता ताई पर बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े अफसरों का हाथ जो था, उन्हें जब भी लड़कियों की जरूरत पड़ती सविता ताई मुहैया करा देती। अचानक एक हाथ आकर गुलाबों के कंधे पर पड़ा। गुलाबो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा उसके सामने एक 30 से 32 साल खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने आंख के इशारे से गुलाबों को कमरे में चलने को कहा। गुलाबो ने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। सारी रात वह गुलाबों के बदन से खेलता रहा। ना जाने कितनी ही बार गुलाबों के हुस्न के कसीदे पढ़े। सुबह होते ही उसने खुश होकर गुलाबों को 2000 का गुलाबी नोट थमा दिया। गुलाबों ने 1500 वापस कर दिए। अरे रख लो, तुम्हारे लिए ही है, नौजवान ने कहा। गुलाबी नहीं साहब, हराम का खाने की आदत नहीं है। अपनी जितना काम उतने पैसे। नाम क्या है तुम्हारा? गुलाबो, नाम जान के क्या करेगा साहेब, इतनी खुददार लड़की पहली बार देखी है, इसलिए गुलाबो जैसा मेरा धंधा है उसमें ये नाम वाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आओ, मजे करो और निकल लो। उसे गुलाबो की बात बड़ी अजीब लगी और उससे भी ज्यादा खटका उसका अल्हड़पन। बड़ी बेपरवाह थी वो। नौजवान ने एक नजर उसे देखा और फिर बाहर निकल गया। कुछ दिन गुजरे की एक शाम वो फिर से उसी गली में आया। उसका नाम कबीर था और वो पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसने चारों तरफ देखा पर गुलाबो दिखाई नहीं दी। वो ऊपर गया। ऊपर जाते लड़कियों ने उसे घेर लिया। हर कोई उसकी मेहमान नवाजी को तैयार थी। तभी सविता ताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे ये लड़कियों हटो उधर। और कबीर की तरफ मुखातिब होकर बोली, बोलो कौन सी लड़की चाहिए? जिस पे उंगली रखोगे वही तुम्हारी। कबीर भी कहा है? सविता ताई, अरे कौन वो कबीर कल जो मेरे साथ थी? सविता ताई, नाम पता है उसका? कबीर नहीं, उसने नाम नहीं बताया था अपना। इतने में गुलाबो वहां गई। उसने गुलाबो की तरफ उंगली कर दी। वहां खड़ी सब लड़कियां गुलाबी की तरफ मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं इसकी गुलाबों में क्या दिख गया है ऐसा, नीलिमा कहकर अंदर चली गई। गुलाबो कबीर के साथ अंदर गई पर कबीर ने उसके साथ कुछ नहीं किया।
बस चुपचाप ऐसे क्या देख रहे हो, जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। गुलाबों ने ब्लाउज का हुक खोलते हुए कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दे। फिर इस दलदल में किस लिए? कबीर ने उसको देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मेरा काम है नुमाइश करना बस। पर आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता क्यों पर यहाँ खींचा चला आया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी। कबीर ने बिस्तर पर पैर पसारते हुए कहा, आप जैसे लोगों के लिए हम जैसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती है, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। गुलाबों ने साड़ी का पल्लू कंधे पर रखते हुए कहा, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी होती है पर सच होती है। कबीर ने सिगरेट जलाते हुए कहा और एक गुलाबों की तरफ भी बढ़ा दी। गुलाबों इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। कबीर कुछ देर बैठा रह पर गुलाबों ने उसकी हर बात का घुमा फिरा के जवाब दिया, या यूं मानो वो जवाब देना नहीं चाहती थी। कबीर ने जेब से 500 का नोट निकाला और गुलाबों की तरफ बढ़ा दिया। जब कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? गुलाबों ने एक और सिगरेट जलाते हुए कहा। कबीर ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंकी और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। कुछ पल बाद उससे दूर होकर कहा, इतना काफी होगा, और पैसे गुलाबों के हाथ में रखकर बाहर निकल गया। गुलाबों बूथ सी वही खड़ी रही। इतने सालों में उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना उसे नोचे खरोंचे गया हो। हर रात उसका सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनका रवैया उसे डराता तो कभी उनकी फरमाइशें, और गुलाबों को पैसे के बदले उनकी हर बात माननी भी पड़ती थी। गुलाबों सोच में डूबी ही थी कि तभी नीलिमा वहां आ गई। क्या बात है, आजकल तो मैडम छाई हुई है। गली में नीलिमा ने बिस्तर पे गिरते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। गुलाबों ने पास बैठते हुए कहा, वैसे तेरा ये वाला कस्टमर है, बड़ा मस्त, कोठे की सारी लड़कियां तैयार है उसके साथ जाने को, पर एक वो है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं। नीलिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे मुँह क्यों बनाती है मेरी जान? कस्टमर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जले जा रही हो? गुलाबों ने हंसते हुए कहा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर दोनों बाहर चली गई। उधर कबीर का बुरा हाल था। वर्टिकल बार वो हर वक्त बस गुलाबों के बारे में ही सोचता रहता। उसका रूप, उसकी अदाएं उसकी आंखों के सामने नाचती रहती। वो गुलाबों को जानना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था। गुलाबों के पास हर रात जाना उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी वह उसके लिए कीमती तोहफे ले आया करता। काफी मिन्नतों के बाद गुलाबों कभी कभी उसके तोहफे रख लिया करती थी। एक शाम जब कबीर कोठे पर आया तो उसे गुलाबों कहीं नहीं दिखी। उसने सविता ताई से पूछने पर उन्होंने बता दिया कि वो दूसरे कस्टमर के साथ है, आज किसी और लड़की से काम चला लो। कबीर थके कदमों से वहां से चला गया। पर अब हर रोज ऐसा होने लगा, गुलाबों से उसका मिलना नहीं हो पा रहा था। हर रोज गुलाबों किसी और के साथ होती और उस लौटना पड़ता। ना जाने उस पे गुलाबों के हुस्न का नशा था या कुछ और, वो किसी और लड़की से बात तक नहीं करता था। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद कबीर को मौका मिल ही गया। उसने गुलाबों को देखा तो मन किया भागकर उसे गले लगा ले, पर नहीं लगा पाया। कमरे में आते ही गुलाबों ने कहा, टाइम्स, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। कबीर, याद तो हमेशा करता था पर तुमसे मिलना नहीं हो पाया। कई बार तुम्हारी चौखट पर आकर वापस लौट गया। नीलिमा ने बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। गुलाबी हो वो बाहर से नाई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। कबीर, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? गुलाबों, क्या सब? गुलाबों ने बालों को बांधते हुए कहा। कबीर, गैर मर्दों के साथ रात बिताना। गुलाबों, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर मर्द ही हो। कबीर, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है?
गुलाबी, एक वेश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है, तुम ही बता दो। और अगर कोई रिश्ता हो भी तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच इन काली रातों की रंगीनियों में छुपा है। कबीर, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। गुलाबो, क्यों? तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और मेरा पेशा यही है। कबीर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे बदन में आग लग जाती है, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं तुम्हें अब किसी और के साथ। गुलाबो, क्या कहा तुमने? प्यार करते हो मुझसे? कबीर ने गुलाबों के दोनों हाथों अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ गुलाबों, प्यार करता हूँ तुमसे और शादी भी करना चाहता हूँ, इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। गुलाबों, में नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है, बस मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ। गुलाबी बस चुपचाप कबीर की बातें सुनती रहती है और कबीर के गले लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही अपने ब्लाउज का हुक खोलती है, कबीर रोकते हुए कहता है, नहीं गुलाबो, अब ये सब शादी के बाद कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेता है। सारी दोनों ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे का अतीत जानते हैं, बातों बातों में कब सुबह हो जाती है दोनों को पता नहीं चलता। सुबह उठकर कबीर गुलाबों का सर चूमकर कहता है, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आऊंगा, कहकर बाहर निकल जाता है। कबीर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। इधर गुलाबों का व्यवहार भी बदल जाता है, अब वो बहुत कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। सविता ताई के ग्राहक भी झगड़ा गाली गलौज करने लगे, कुछ ने तो आना ही बंद कर दिया था। सविता ताई का धंधा ठप सा हो चला था। एक दिन सविता ताई ने गुलाबों को अकेले में बुलाया। ताई, क्या बात है गुलाबों? आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते, चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? गुलाबों, कुछ भी नहीं लाई, बस अब मैं ये काम और नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं करता। ताई, हाँ हाँ गुलाबों, जानती हूँ तेरा मन क्यों नहीं लगता, आजकल तेरा मन उस लौंडे में जो लग गया है। गुलाबों, ताई उसके बारे में कुछ न बोलो। ताई, क्यों न बोलो? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुमको उससे? गुलाबो, हाँ मोहब्बत ही समझ लो, पर मैं उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती ताई। ताई, गुलाबो इधर आ, यहाँ मेरे पास आकर बैठ। गुलाबो ताई के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। ताई, गुलाबी, हमारे धंधे में ये सब जायज नहीं है। मोहब्बत होती है पर एक से नहीं, हर रात अलग अलग लोगों से। हमारे धंधे में प्यार करने का कोई उसूल नहीं है, इस धंधे में प्यार सिर्फ बिस्तर तक सीमित है। बस गुलाबों ने अपना सर ताई के घुटने पर रख दिया और कहने लगी, ताई, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है मुझसे, मेरे साथ दूर कहीं जाकर एक अलग दुनिया बसाना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वो इतना खूबसूरत है ताई कि उसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी लगती है। ताई, हर खूबसूरत चीज धोखा देती है गुलाबो, उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लोग यहाँ अपने मतलब के लिए भगवान तक को बदनाम कर देते हैं, फिर तू तो इंसान है। अभी भी वक्त है, इससे बाहर निकल गुलाबो। गुलाबो, बहुत जी चुकी औरों के लिए, अब खुद के लिए जीना चाहती हूँ ताई, मेरी मोहब्बत इतनी भी कमजोर नहीं है, मैंने उसे तन मन से अपना माना है,
वो मुझे धोखा नहीं देगा। अब तक मैंने आपकी हर बात मानी है ताई, बस एक बार मेरी ये छोटी सी बात मान लीजिए, मुझे उससे शादी करने दीजिए। गुलाबों ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, ताई गुलाबों में तेरी खुशियों के आड़े आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी पहचान खा जाएगा। वर्टिकल बार। गुलाबो वो हमेशा मेरा साथ देगा। ताई तू वहम में है गुलाबी। गुलाबो मैं मोहब्बत में हूँ ताई, अब ये कदम नहीं पीछे नहीं हटेंगे। ताई तो ठीक है गुलाबो, पर इतना याद रखना, एक बार यहाँ से जाने के बाद ये दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इतना कहकर ताई वहाँ से चली जाती है। गुलाबी कबीर के प्यार में इतनी खो कि उस होश ही नहीं रहा। बस वो दिन रात अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगी और एक ग्राम कबीर उसको लेने आ पहुंचा। सविता ताई ने उसका सर चूमकर कहा, जहां भी रहे खुश रहे। दोनों खुशी खुशी वहां से निकल गए। कबीर गुलाबों को घर ले जाने के बदले एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है। वहां पहले से एक बहुत बड़ा राजनेता था। कबीर ने कहा, बुलाए मेरे बॉस है, आज रात इनको खुश कर दो ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। गुलाबो लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना। ******* शादी और तुमसे। वेश्याओं की कभी शादी नहीं होती है गुलाबो, उनकी तो हर रात सुहागरात होती है, वो भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर उसे अपने बॉस के कमरे में घसीटता हुआ ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर वहाँ उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। कबीर का बास भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसके जिस्म के साथ साथ उसका भरोसा भी नीचा जा चुका था। गुलाबी भी उसके सामने बेबस हो चुकी थी। वो जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी आंखों के किनारे आंसुओं से भीग चुके थे। उसके जिस्म से खेले जाने के बाद बॉस बाहर आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह कबीर, मजा आ गया, ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। कबीर, थैंक यू सर, ये नायाब तोहफा तो बस आपके लिए ही था, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए तब जाकर मिली है। अब तो मेरा प्रमोशन पक्का है न सर? बॉस, अरे हाँ भाई हाँ, बस 1-2 बार इस स्कूल का रसपान और कर लूं, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है। कबीर संतुष्टि के भाव लिए वहीं खड़ा सिगरेट एक जलाने लगता है। तभी गुलाबो लड़खड़ाते हुए वहाँ आती है और कबीर से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। कबीर, इसमें धोखा क्या है? तुम पैसों के लिए ये सब पहले से करती हो तो 8 टाइम्स और कर लिया तो क्या हो गया? और फोकट में नहीं करवाया है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, बस जब जब मैं कहूँ तब तब मेरा साथ देना होगा, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। गुलाबो और शादी। कबीर, बेश्याओं की शादियां नहीं होती गुलाबो कहकर वहां से जाने लगता है। तभी गुलाबो पीछे से एक तेज धार का चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, वेश्याओं की शादी नहीं होती होगी पर उनके सीने में दिल जरूर होता है। कहकर चाकू कबीर की गर्दन पर चला दिया। कबीर चीख कर वही गिर पड़ा और कुछ देर बाद निढाल हो गया। और कुछ देर बाद गुलाबो भी अचेत होकर गिर पड़ी। अगले दिन अखबार का पहला पन्ना सुर्खियों में था, जिस पर लिखा था, शहर के एक और आशिक की नाजायज संबंधों ने ली जान।